बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ द मार्केट प्राइस। ठीक है, 2/5 ऑफ द मार्केट प्राइस। आप कोई आर्टिकल सेल कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सेलिंग प्राइस, और 2/5 ऑफ मार्केट प्राइस से आप 2/5 में सेल कर रहे हो। देयर इज अ लॉस ऑफ 25%। तो यहाँ पे आपको कितना लॉस हो रहा है? 25% का लॉस हो रहा है। द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। तो आपको क्या बताना है? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, सेलिंग प्राइस बराबर है 2/5 ऑफ मार्केट प्राइस, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो यहाँ। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो दूसरी चीज में क्या कही है, ये देयर इज अ लॉस ऑफ 25%। लॉस कितना हुआ है? 25% का लॉस हुआ है। इसका मतलब देखो, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है, कोई भी कॉस्ट प्राइस अगर होता है तो वो अपने आप में इनिशियली कितना होता है? 100% होता है। ये चीज आप समझ के चलना है कि 100% होता है। अगर इसमें 25% का लॉस हुआ, अगर इसमें 25% का लॉस हुआ तो आप सेलिंग प्राइस क्या बताओगे? सेलिंग प्राइस जो होगी वो क्या हो जाएगी फिर? अगर इसमें 25% का लॉस हुआ है तो इसका मतलब आपने 100 का नहीं बेचा, उसको 75 का बेचा, तभी तो 25% का लॉस हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस। देयर इज अ लॉस ऑफ 25% का, क्योंकि सेल कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है? 100%। हम मिनिमम मानकर चलते हैं कि कोई भी कॉस्ट प्राइस होती है वो अपने आप में 100% होती है। उसमें अगर 25% का लॉस हुआ है तो इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी भाई? 100 में से आप 25 को माइनस कर दोगे, मीन 75। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे इसकी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, देखो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो आप, और ये कितना हो जाएगा? ऑफ की जगह हमेशा इंटू लगाते हैं, इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको अगर आप और ज्यादा काटोगे तो ये हो जाएगा 25 से 3 बार में, और 25 से ये हो जाएगा 4 बार में। तो यहाँ से जो आपकी सेलिंग प्राइस आएगी, तो वो सेलिंग प्राइस आएगी 3/4 ऑफ एसपी। 3/4 ऑफ एसपी, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया निकल कर। देखो अब यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस ये है और एक सेलिंग प्राइस ये है, तो कोई भी आर्टिकल पे दो सेलिंग प्राइस नहीं हो सकता, तो बराबर बराबर होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या रख लेंगे? बराबर रख लेंगे। ठीक है, इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि हम पहले इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2/5 ऑफ एम पी इज इक्वल टू 3/5 ऑफ सी पी। ठीक है, हमें देखो क्या निकाला है? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो बताना है। हमें मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो बताना है। तो देखो ये हो जाएगा, मार्केट प्राइस को आप अपनी जगह लिखा रहना दोगे तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/4 तो लिखा हुआ है, इसको आप उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, ओवरऑल आपकी एमपी डिवाइडेड बाई सीपी जो आ जाएगी, 5×3 = 15 और 4×2 = 8, यानी कि एमपी और सीपी का जो रेशो आ जाएगा आपका, वो 5:8 का आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।